जदीद ज़राअत का कमाल, पहाड़ी इलाकों का फल अंगूर अब मैदानी इलाकों में भी काश्त होने लगा। जर्मन किस्म का अंगूर है, उसको कहते हैं किंग रूबी। चाइना टॉफी भी है, एक गोला अंगूर भी है। 14 मंथ के अंदर फ्रूट लिया है। इंतहाई मुनाफा बख्श भी कारोबार है और ये कितना अरसा तक फल देता जाता है, ये सारी तफसील इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब कैसे हैं? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा जमशेद भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस बाग को लगाने का तरीक़ाकार क्या है? हाफिज़ साहब, जैसे कि जदीद तरीके आजकल आ चुके हैं, यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ मौजूद है, मिल जाती है। जो पुराना रवायती तरीका था पौधे लगाने का, उससे हट के मैंने ना इसको ड्रिल सिस्टम के ज़रिए लगाया है। ट्रैक्टर के पीछे एक ड्रिल लगाई जाती है, उसके ज़रिए होल निकाले जाते हैं, उनमें फिर बाद में पौधा लगाया जाता है, थोड़ा सा गोबर उसमें डाल के, जिससे ज़मीन की अफजाइश अच्छी हो जाती है। जिधर ये फ्रूट कलम जो लगती है ना, और 22 से 25 और 26 मंथ के अंदर फ्रूटिंग पे आती है, उधर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इससे 14 मंथ के अंदर फ्रूट लिया है। अच्छा, एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला कितना है और एक क्यारी से दूसरी क्यारी का फासला कितना है? जी, एक पौधे से दूसरे पौधे का जो दरमियानी फ़ासला है वो 7 फीट का है, और क्यारी का जो फ़ासला है वो इसलिए ज़्यादा रखा हुआ है 14 फीट का, ताकि उसके अंदर ट्रैक्टर आसानी से चल सके। अच्छा, इस को जब आप लगा देते हैं तो आपने 14 माह में फ्रूट लिया, इसके दौरान इसमें कोई और फसल भी लगाई जा सकती है? सर, लगाई जा सकती है, लेकिन लगानी नहीं चाहिए। माँ सिवाय जो शटाला, जिसे आप वो ग्रीन घास कहते हैं ना जानवरों के लिए, उसके अलावा इसके अंदर कोई और फसल नहीं लगानी चाहिए। मैं काफ़ी दिन मेरा इस वक्त प्रैक्टिकल है अब 9वें साल में, अच्छा, तो इसको चाहिए कि आप इसके अंदर कोई और फसल ना उगाएं। जो ज़मीन का दरमियानी फ़ासला है और पौधे का दरमियानी फ़ासला है, उसकी रखने की वजह ये होती है कि ज़मीन की जितनी ज़रखेज़ी है वो पौधे को मिले, उसकी रूट्स को मिले, क्योंकि ये बेल है। बेल हमेशा ज़मीन के अंदर रूट्स बनाती है। दरख्त तो ऊपर निकल जाता है ना, बेल हमेशा ज़मीन के अंदर रूट्स बनाती है ज़्यादातर। अगर उसमें आप फसल उगाएंगे तो उसका असर पौधे के ऊपर पड़ेगा, जो कि इस साल हम मुतासर हो रहे हैं। इसके अंदर कद्दू की एक बेल लगाई हुई है, तो उसकी वजह से हमारे अब जो है फ्रूट की शाइनिंग, जो पिछली दफ़ा आप शायद देख रहे होंगे, पिछली दफ़ा की तरह नहीं है। अच्छा। अब अच्छा, यहाँ पे आपने कितने किस्म का अंगूर लगाया? भाईजान, इधर मेरा जो मेन अंगूर है ना, वो है जर्मन किस्म का अंगूर है, उसको कहते हैं किंग रूबी। उसके अलावा चाइना टॉफ़ी भी है, एक वाइट मतलब के गोला अंगूर भी है, लेकिन वो उसके रेयर से चंद से पौधे हैं। बाकी ज़्यादातर रेड ग्रेप्स उसको कहते हैं, और जर्मन किस्म का अंगूर है। यूरोप में ज़्यादातर वही इस्तेमाल होता है, वही उसकी काश्त होती है। अच्छा, ये 1 एकड़ पे आपने मतलब ये कितने एकड़ लगाया हुआ है और हर एकड़ में कितने पौधे लगाए हुए हैं? वजन इस तरह आप तादाद चेक कर लें, मल्टीप्लाई उसको किया जा सकता है कि 14/7 और 220 पर तकसीम कर लें, इतने पौधे हैं। और मेरे पास इस वक्त 48 लाइनें हैं। 48 लाइनों के अंदर 48 को 7 पे तक ज़रब कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, राउंड अबाउट कोई 3000 पौधा है और 48 लाइनें हैं। इस पे कितनी आपकी कास्ट आई और कितने अरसे तक ये फ्रूट देगा? हाफिज़ साहब, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है बाग लगाने पे। ड्रिप सिस्टम, सोलर सिस्टम, ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। और अंगूर लगाने पे तकरीबन उस दौर में हमारा जो टोटल ख़र्चा आया था, 6 एकड़ पर अंगूर है टोटल, और 34 से 3600,000। अच्छा, तो अब इसमें आप हर साल कितना अर्न करते हैं? राउंड अबाउट 3.5 मिलियन लगाने के बाद अर्निंग जो है ना मेरी, स्टार्टिंग पे तो मंडी नहीं थी, पब्लिसिटी नहीं थी, मंडी नहीं थी, क्योंकि इधर इसका रुझान ही नहीं था। यार ये इधर कहाँ से आ गया अंगूर, कोई तजब वाली बात थी। इसकी जो है ना 3 से 3.5 लाख सालाना बेसिस पे पर एकड़ बचत हो रही है। मुंजी और कनक, गंदम, ये धान और गंदम की फसल लगाएं तो कितना अर्न होता है 1 एकड़ से, और इसका और उसका अगर कंपैरिजन करें तो दी बेस्ट कौन सी? हाफिज़ साहब, हमारे इलाके में ज़्यादातर मोटे जो किसान हैं ना, वो चंद ही रह गए हैं। जो ज़्यादातर हैं वो ठेके पे लेके फसलें उगाते हैं, ज़मीनें मतलब कि ना,
ठेके निकाल के ना ज़्यादा से ज़्यादा भी कर लेना, कोई बंदा बड़ा ही छलांग लगाएगा ना 1 लाख से ज़्यादा पर एकड़ से वो कमाई नहीं कर सकता। उसकी निस्बत अगर देखा जाए ना तो ये बाग अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख रुपया दे रहा है, उससे 2 लाख रुपया ज़्यादा। अच्छा, और ये एक बार लगाने के बाद कितने अरसे तक फल देता है? अब सब इसकी जो मैच्योर एज है ना, ग्रोइंग मैच्योर एज, वो है 15 साल। 15 साल से ऊपर ये 75 साल तक चलता है। अच्छा, 15 से 75 साल? 75 साल, 15 से 75 साल तक चलता है। हमारी मिट्टी जो है ना वो उसने इसको बड़ा अच्छे तरीके से अपनाया है। लेकिन मेरा होने की वजह से ना साथ में जो है ना वो कीड़ा जिसको आप स्वेंक कहते हैं, उसको अंदर अंदर खा जाती है पौधे को, लकड़ी को, उसका जो अटैक होता है ना उससे बचाने के लिए इसको एक मखसूस दवाई की ज़रूरत होती है। अगर वो प्रॉपर टाइम पर मिले तो फिर ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। और हर साल इस पे कोई स्प्रे वगैरह भी करते हैं? जी, इस पे स्प्रे होती है, दवाइयाँ होती हैं, सारा सिलसिला जो फसलों पे होता है वो सब होता है इस पे। अच्छा, ज़्यादातर इसका होता है गोडी का होता है जो है ना, वो ज़्यादातर गोडी का हाथ से जो उसकी जड़ के जो उसका पैंदा है ना उसके साथ साथ। अच्छा, तो अगर पंजाब में हम लगाना चाहें तो इसके लिए कोई मखसूस ज़मीन की ज़रूरत तो नहीं है हमारे पंजाब की? सर पंजाब के अंदर यही है ना, मेरा टाइप बुरबरी ज़मीन हो जो पानी जज़ब कर ले, जिसमें पानी खड़ा रहे उधर ये नहीं लगाना चाहिए। जिधर पानी जज़ब हो जाए उस पर लगाएं तो ये फ़ायदा मंद है। हाँ जी, पक्की मिट्टी पे नहीं लगाना चाहिए, जो है ना रोई जिसको कहते हैं, मेरा टाइप ज़मीन हो जो पानी जज़ब कर ले उस पर ये चल जाएगा, क्योंकि इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, वक्फे से चाहिए पानी लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए।